नमस्कार दोस्तों, स्काईलाइन फाउंडेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले हम कई सारे वीडियो में हमने जाना कि राज्यों और उनके ज़िलों के बारे में। ठीक है, तो हमने महाराष्ट्र और गुजरात को कवर कर लिया है। तो हम आज आसाम के बारे में जानेंगे। आसाम में कुल 33 ज़िले आते हैं। तो धीरे धीरे हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हैं और क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ठीक है, आज शुरू करते हैं आसाम के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले है बक्सा। आसाम का बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है और उसमें अभयारण्य भी है। आपने मेरे पिछली वीडियो में मैंने बताया था बक्सा अभयारण्य के बारे में, तो आपने जाना होगा उसके बारे में भी। ठीक है, उसके बाद आता है बारपेटा। बारपेटा भी एक महत्वपूर्ण ज़िला है। उसके बाद में आता है विश्वनाथ। उसके बाद में आता है चाचेर तो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे फेमस यानी मतलब ये सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती रहती है। आसाम जो है काफ़ी बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो उसके कई सारे ज़िले बाढ़ के प्रभाव में आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है चराईदेव भारत के आसाम राज्य का एक अच्छा खासा ज़िला है। उसके बाद में है चिरंग के बाद में आता है दारंग, धेमाजी, धुबरी। उसके बाद में डिब्रूगढ़, दिमा हसाव, गोलपारा। उसके बाद में आता है गोलाघाट, हैलाकंडी, होजई, कामरूप मेट्रोपॉलिटन। ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन एक प्रसिद्ध है ज़िला क्योंकि इसके दो हिस्से बने हुए हैं, एक कामरूप है और एक कामरूप मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है, उसके बाद में है जोरहट। उसके बाद में आता है कार्बी आंगलोंग ज़िला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ओंगलोंग प्रजाति पाई जाती है, जो कि बहुत ही रेयर आदिवासी प्रजाति मानी जाती है और पुरानी प्रजाति मानी जाती है। तो ये कार्बी आंगलोंग या सिर्फ आसाम में ही नहीं, ये मणिपुर में भी दिखेंगे आपको। उसके बाद में क्या बोलते नागालैंड में भी दिखेंगे, नागा में खास कर दिखेंगे। नागा जनजाति में आप इनको देख पाएंगे। ठीक है, हम जब नागालैंड की बात करेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाद में आता है आसाम ज़िले के अगले ज़िले के बारे में देखते हैं, आसाम राज्य के। ठीक है, फिर बाद में है कामरूप, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कामरूप मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, वही उसका एक हिस्सा है कामरूप। ठीक है, कामरूप हो गया। उसके बाद में आता है करीमगंज के बाद में आता है कोकराझार। ठीक है, कोकराझार के बाद में आता है लखीमपुर ये एक बाढ़ प्रभावित ज़िला है, बहुत ही प्रभावित होता है ये ज़िला। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है और आसाम से सबसे बड़ी लंबी एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि तिब्बत से उगम स्थल है उसका, और वो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और वो जब आती है तो बाड़ी लेके आती है। ठीक है, उसके बाद में है माजुली के बाद में आता है बोंगई गांव। ठीक है, यहाँ पर बोंगई प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका नाम भी बोंगई गांव पड़ा है। उसके बाद में मोरीगांव। ठीक है, मोरीगांव एक ज़िला, अच्छा खासा ज़िला है। उसके बाद में नागांव में नागा प्रजाति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए नागांव भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नलबरी एक अच्छा खासा ज़िला है। उसके बाद में शिवसागर और सोनितपुर। ये सोनितपुर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सोनितपुर एक खनिज क्या बोलते संपन्न ज़िला है और यहाँ पर कई सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीनसुकिया भी एक बाढ़ प्रभावित ज़िला है। यहाँ पे भी पिछली बार हाल ही में बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, असम राज्य के 16 ज़िले बाढ़ प्रभावित हुए हैं, लेकिन तीनसुकिया, माजुली और यहाँ पे डिब्रूगढ़ ज़्यादा प्रभावित हुए थे।
ठीक है। उसके बाद में आता है उलगगुड़ी, ठीक है, उसको गुड़ी भी बोलते हैं, गुरी भी बोलते हैं, तो अपना अपना उच्चारण है दोस्तों। उसके बाद में पश्चिम कार्बी आंगलोंग, यहाँ पे हमने कार्बी आंगलोंग के बारे में जाना था, ये भी पश्चिम कार्बी आंगलोंग है, पश्चिम कार्बी आंगलोंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण सलमारा, दक्षिण सलमारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये असम के दक्षिण हिस्से में पाया जाता है ये ज़िला, तो इसलिए, और उसका सही नाम सलमारा ही है, लेकिन दक्षिण सलमारा इसलिए बोलता है क्योंकि दक्षिण स्थल में ये पाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आसाम राज्य के कुल 33 ज़िले आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमने आज जान लिया है। तो दोस्तों मैं जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि आज जो भी पढ़ा हमने उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, और पिछली बार जो भी पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए राज्य के साथ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।